ये आपको मादा का पता चले कि पक्के में बहुत ज़्यादा शोर है। जैसे आप किसी भी बैठे तो आप जितना होगा ना उतना दम लगा के ना ऊंची आवाज में बोल के ना समझाओगे। तो एनर्जी बस बताओ आपने इलेक्शन में इलेक्शन बनने के बाद इलेक्शन में 3 4 5 मीटिंग तो करनी ही कर दिया था इलेक्शन से पहले। इलेक्शन और ज़्यादा करी 2 ढाई महीने लगे भी वापस शरीर में उसी लेवल पाना एनर्जी से लेवल भी। तो वो लोग कम बोल रहे हैं, मैं कहा ऊँचे बोलना है, तेज बोलना है, काफ़ी चीज़। नमस्ते राम राम जी सब लोग। आप आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना जो किसान परिवार है, मजदूर परिवार है, आज सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारा कोई पुश्तैनी काम धंधा नहीं है यूनिवर्सिटी का, ना हमने कभी सोची। हम तो बड़े पुराने दोस्त हैं, मैं भी थोड़ा यहाँ क्या करता है नारे लाना जय हो पुराने ही लगते जो है ना। मैं 25 साल से राजनीति, परिवार भी मेरा पॉलिटिकल है, बैकग्राउंड मेरी यही है। लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा ये महसूस करी है कि हमने एक दूसरे के काम आना चाहिए। और अमेरिका, हम 17-18 साल से अमेरिका है, तो अमेरिका में कोई भी आदमी किसी को भी दुख तकलीफ हो जाए, बहुत बड़ा देश है वो, लेकिन अपने देश का कोई भी बच्चा गया हुआ है उसको हम सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छा क्या सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं, इस पे हमारा पहले भी काम था। 17-18 साल पहले जैसे छोटा भाई मेरा डॉक्टर था पीजीआई चंडीगढ़ में, वो गया, उसके जाने के बाद हमने वहाँ पे एक एनजीओ का गठन करके उसी एनजीओ से हमारी जो इनकम है उस इनकम का 40% 30% जितना हमारी औकात रहती है उसी के अनुसार हम अपना डोनेट कर देते हैं। कोई बच्चा बीमार हो गया, चाहे वो पढ़ाई से गया है या डोंकी मार के गया है, हमारा डोंकी से कोई लेना देना नहीं है। उल्टा मेरे पास तो डोंकी वालों के बच्चे आइलेट्स कर रहे हैं मेरे चंडीगढ़ सेंटर में। और मैंने बहुत से लोगों को कहा भी कि भाई आप डोंकी का काम कर रहे हो लेकिन बच्चे आपके आइलेट सेंटर में, तो सबका एक जवाब था कि 1% रिस्क तो है। तो ये सारी चीजें हमने वहां सेवा भाव से करी और सेवा भाव से कर रहे हैं, और लाइव भी है और आप भी सुन रहे हो, आप पूछ भी ले रहा। अगर आपके जानकार तो बहुत लोगों की जानकारी भी है कि क्या अमेरिका में किसी से कोई डोनेशन अभी तक लिया, हो सकता है हमें मांगना पड़ जाए कल, भाई 100 बात है, जरूरत पड़ भी सकती है। और जैसे मैं कल लाइव भी आया था परसों, एक पानीपत का शर्मा फैमिली है, अभिमन्यु शर्मा, उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट से, तो हमने लाइव आगे उसके लिए हेल्प भी मांगी है और हमने भी दी है। और ये इस 2025 की 30वीं डेड बॉडी जो लेके आएंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तक किसी भी परिवार के घर में अभी तक 5 पैसे नहीं लगने दिए। तो जहां वो 3-3 4-4 महीने लगते थे, इसलिए वो हमारे इस काम को शुरू करने से पहले 3-4 महीने की वजह से वो लोग वही दाह संस्कार कर दिया करते थे, जिसमें माँ बाप ये कहता था कि एक बार आखिरी दर्शन तो मेरे बेटा बेटी का मैं कर लेता तो अच्छा होता। लेकिन उन चीजों का पता नहीं था और मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता, सच्ची बात तो यही है। मेरा जो छोटा भाई है डॉक्टर जसवीर लोहान, वही है सारा करता रहता है इन चीजों का। वो डॉक्टर है तो बहुत से लोगों के साथ उठना बैठना है, डॉक्टरों के साथ उठना बैठना है, तो जो काम 3-4 महीने का है और काफी इसमें पैसा भी लगता है 16-17 लाख रुपये, वही काम हम 7-8 दिन उस डेड बॉडी को घर पर छोड़ने का काम करते हैं। भाई एक्सीडेंट है, किसी का भी हो सकता है, हार्ट फेल है, किसी का भी हो जाए, तो उसमें हमने इसको अपना ये मान के कि हमारे देश का बेटा है और इसको मैं अपने देश में अपनी माँ के पास अपनी धरती में लेके जाऊंगा। तो ये काम हमने पिछले साल 2024 में शुरू करा। 11 डेड बॉडियां हमने पिछले साल पहुंचाई थी और 30 डेड बॉडी अब एक बच्चे की ओर 5-6 दिन में आ जाएंगे। उसके साथ साथ जो अमेरिका के अंदर चला गया, डोंकी से गया है, चेस्टरडी से गया, मोस्टली डोंकी वाले मिले कि 3 महीने से वो जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते में दिक्कतें बहुत हैं। नंबर 1 बात तो मैं सबको मना करता था कि डोंकी का रास्ता फर्स्ट टाइम में मत अपनाओ, लेकिन बच्चे मानते नहीं थे। तो उन 3 महीने में जंगल के रास्ते में बहुत पहाड़ है, बहुत सी चीजें आती है।
और जहां भी बच्चे ने ये कहा कि भाई अब मैं और नहीं चल सकता, मुझे बहुत सी परेशानी है, तो फिर वो गला काट दिया जाता है उसका या गोली मार दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। यानी कि 1% रिस्क रहता ही रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरह का रास्ते ना अपनाओ, आप सही रास्ते में जाओ। तो फिर सही रास्ते के लिए बहुत से बेटा बेटी, तो हमने ये इमिग्रेशन का काम शुरू करा, ये कहते हुए रोते हुए मुझे मिले कि मैं 32 लाख दे के आई थी, मैं 35 लाख दे के आई थी, और मेरे एजेंट ने अमेरिका उतरने के बाद मुझे कहा कि यूनिवर्सिटी मत जाना, तेरे डॉक्यूमेंट्स बड़े फेक हैं, और ये कह के रो करके उन्होंने असाइलम लगवा दिया मेरा, अब मैं उस देश में कभी नहीं जा सकती। ऐसे बहुत से लोगों के साथ परेशानियां थी। तो फिर हमने सोचा कि भाई इस इंडस्ट्री में इतना पैसा लगता है क्या? पहले मुझे भी था कि 30-35 लाख के बिना अमेरिका नहीं जा सकता, अमेरिका है नहीं। मेरे को शुरू में परिवार से लड़का मिला था कि जी मैं कनाडा जा रहा हूँ, 7-7.5 लाख रुपये मांग रहा था। यार कनाडा है वो, 7-7.5 में हो सकता है क्या? तो फिर अमेरिका तो और भी बड़ा था। तो हमारे सबके दिमाग में थे, मेरे भी सच्ची बात है। लेकिन जब मैं गया कि सही रास्ते पर जाने के लिए क्या इतनी पूंजी की जरूरत है, और अगर मैं ये कहूं कि जैसे ये और लोग कह रहे हैं, अगर इन्हीं रास्तों को मैं अपना लेता तो शायद मेरे में फर्क नहीं होता। और फिर अपने किसान के पास 1.5 एकड़ से ज्यादा, 2 एकड़ से ज्यादा, 3 किले से ज्यादा की जमीनें भी नहीं रही, और गरीब आदमी उसके पास प्लॉट से ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो पूरा साल तो उनको मजदूरी भी है, किसान को पूरा 12-12 महीने काम नहीं है। तो फिर उनके लिए सस्ता और अच्छा क्या हो सकता है? फिर जेन्युइन क्या लगता है उस चीज के ऊपर हमने काम शुरू करना। तो छोटे भाई ने कहा कि भाई 3-4 यूनिवर्सिटियों के जो वाइस चांसलर है, कोई प्रेसिडेंट, अभी कोई महीने पहला एक यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट यहाँ मेरे पास आया भी था। वो यूनिवर्सिटी जो अभी आया था महीने पहले, 25,000 किले में है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। उसके साथ हमारा टाइप, सबसे पहला टाइप उसी के साथ हुआ था। उसके साथ साथ पूरे अमेरिका के अंदर 7,000 यूनिवर्सिटियां हैं, और उस यूनिवर्सिटी जो हमारे पास आई थी उसका 24वां रैंक। तो हमने शुरू करा इसी चीज को लेके कि लगता क्या है, और अपने किसान मजदूर परिवार के लिए हम इसी को खोल लेते थे। तो फिर हमने कहा कि हमारे ऊपर को कोई बर्डन ना हो, और आपकी भी जमीन ना लगे, इसके ऊपर हमने काम शुरू करा। और कम से कम में क्या हो सकता है, ये हमने शुरुआत करी। और इसीलिए मैंने कहना शुरू करा कि 1,10,000 के आसपास आप एमएससी में पहुंच जाते हो, और 1,10,000 रुपये में आप सारे सुनना भी और लोगों को बताना भी जा करके कि हम 35,000 रुपये एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इसका शुरुआती दौर से चार्ज होता है। सीधे +2 कर ली, 10वीं कर ली, और आईलेट्स और पीटी कर ली। ये जरूरी है आईलेट्स पीटी। और उसके बाद एमएससी फीस है जी $185। आप अपने गूगल पे सर्च मार के देखना, जिसका आज के रेट के अनुसार 16,000 में बनता है। $350 सर्विस फीस है। सर्विस एक अमेरिका में डिपार्टमेंट है। पूरी अमेरिका में जो भी यूनिवर्सिटी इंडिया के, चाइना के, नेपाल के बच्चों को एडमिशन वही यूनिवर्सिटी दे सकती है जो सर्विस डिपार्टमेंट से अप्रूवल हो। तो उसकी अपनी फीस है $350। इसका 30,000 के आसपास बैठता है। और फिर 20,000 रुपये ले लेता जी डेट उठाने वाला, जिसमें आपका पोर्टल बनाना, जिसमें आपकी डेट उठाना, एमएससी की फीस भरवाना और DS-160 फॉर्म भरना, ये 4 काम करेगा। और 15,000 रुपये इंटरव्यू की तैयारी वाले ले लेते, जिसमें रहना खाना। अब 15,000 रुपये में चंडीगढ़ में रहना खाना नहीं हो सकता, लेकिन हमने कुछ बच्चों को लालच दिया कि आप हमारे बच्चों को रख देना, हम आपको बच्चे ज्यादा दे देंगे। नहीं तो 1600-1700 रुपये पर डे तो धर्मशाला नहीं लग जाता है ना। तो रहना खाना नहीं हो सकता, लेकिन ये चीज हो रही है। तो इतनी अमाउंट लग के, यानी कि ये 5% दे के आप घर से करोगे तब भी, हमारे से कराओगे तब भी, इतना तो आपका लगना ही है। तो इतने में लग के आप एमएससी पहुंच जाते हो। और एमएससी पहुंच के आपको इंटरव्यू की तैयारी, जैसा हम कह रहे कि जी आप इंटरव्यू की तैयारी करना। और मैं तो ये कहता हूं, यहां तक पहुंचे हम कि अपने देश के अंदर 50 क्वेश्चन दे दिए जाते कि ये ले, रट ले, जबकि उनमें से कोई लेना देना नहीं। और हम अपने बच्चों को कहते हैं जी ना तो तुम्हें यूट्यूब से तैयारी करना,
ना करना जाके करनी, ना वो पूरे 50 क्वेश्चन करने, हम जो कराए उस पर कर लेना काम, बस उससे बाहर कुछ नहीं। लगना है तो लग जाएगा, नहीं तो मैं कोई गारंटी नहीं चीज। लेकिन इसी चीज की पूरे देश के अंदर गारंटी देके 35 लाख रुपए लिया जाता है। मुझे भी गारंटी देने वाले बहुत मिलते हैं जरूर सर, और आपको भी बहुत मिलते होंगे दे रहे हैं, लेकिन इनकी गारंटी नहीं होती। एमएससी ये कहती है कि जैसे मेरे को कोई क्वेश्चन करता है कि जी आपकी रेशो क्या है अमेरिका के वीजा की, मैं कहता हूँ कि इसी देश में सबसे ज्यादा वीजा मेरा है। ट्रंप के आने के बाद पूरा हरियाणा मेरी लाइव सुन रहा है, किसी का बताओ वीजा लगाओ, मेरे तो अब भी 7 वीजा लगे हुए। मेरे क्या लगे हुए, बच्चे में टैलेंट था, हमने सही प्रोसेस कर दिया और बच्चे ने इंटरव्यू दे दिया। लोअर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस जो भी बच्चा हो उसका वीजा के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस लोअर भी ना रहे और ओवर भी ना हो, मीडियम सा ठीक ठाक सा हो, और ये चेहरा आपका भाव, आपका चेहरा ये बताए कि मैं सिर्फ पढ़ने जा रहा हूं, तो आपके वीजा के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चीजें हैं, ये साइकोलॉजिकल भी है, बहुत सी चीजें जो आपको सिखाई जाती है। अब 1-10 में आप एमएससी पहुंच गए, उसके बाद परमात्मा अगर आपका वीजा लग जाए तो 4.5 लाख से यूनिवर्सिटी की फीस शुरू हो जाती है, और उसके बाद 6.5 भी है, 8 भी है। आप मिनिमम 4.5 लाख रुपए, जैसे मैं बताता हूँ 4.5 लाख रुपए है भाई, और 1,20,000 रुपये हम इसका ले लेते हैं जिसमें जीएसटी भी है, टैक्स भी है, और इसी में अगर ये असल तो बचता नहीं पैसा, अगर बच भी जाता है क्योंकि 20-30 हजार रुपये, तो जैसे आपने 3-4 दिन पहले वीडियो सुनी होगी, अभी एक बच्चा हमारा दिल्ली बवाड़ा का गया है लड़का, रक्षित सहरावत, उसको एयरपोर्ट से लेने चले गए, कोई बेटी चली गई, उसको खासकर बेटियों के लिए हम ज्यादा करते हैं कि बेटा यहाँ से चढ़े और बेटी वहां उतर जाए, और उसको एयरपोर्ट से लेके और घर छोड़ दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से 100% माँ बाप की मुश्किल सोल्व हो जाती है। उसमें भी हमारा 20-30 हजार रुपये यानी कि 250-300 खर्च हो जाता है। तो ये पैसा यहाँ से वहां लग जाता है इधर से उधर, और कोई बच भी गया तो फिर किसी की बीमारी पर लगा दिया। यानी कि ये काम धंधा नहीं है, ये एक सिर्फ सेवा भाव से करा गया काम है। और इस रेट को सुन के दुनिया ये कह रही कि भाई इसको बढ़ा लिया, तो हमने क्यों बढ़ा, लेकिन हमने नहीं करना ये काम। तो ये एक सेवा से किया गया। और दूसरा, हमारे बच्चे जैसे इंग्लैंड जा रहे हैं, इंग्लैंड में भी मैं पिछले दिन एक ऑफिस खोल के आया था गंगानगर में, एक बेटी मिली कि सर जितनी फीसें थी फीसें भरवा के मैंने वैसे ही पूछ लिया कि बेटा कितना दिया है, तो उसने कहा कि जी सारी फीस भर दी, जैसे 12 लाख 14 लाख 15 लाख 1 साल की फीस भरवाई जाती वहां अमेरिका में 1 सेमेस्टर की, और 3 लाख रुपए इंश्योरेंस। तो ये एम्बेसी के इनके खर्च वर्च अलग लोग के 20 लाख के आसपास का आंकड़ा पहुंच जाता है। तो उसने कहा जी आफ्टर वीजा मेरे से 20 लाख लिया। एक रोहतक का बच्चा मिला, आफ्टर वीजा 11 लाख रुपया, आफ्टर वीजा 2 लाख रुपये लिया। मैंने कहा भाई हम तो फिर परिवहन करते हम नाश्ता। तो ये सारी चीजें जी हमने शुरू करी। हमने इंग्लैंड का भी आफ्टर वीजा शुरू के 8-10 वर्षों में तो हमने 1 रुपया नहीं लिया, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। अब हमने 1.5 लाख रुपये उसमें रखा जीएसटी टैक्स के साथ, क्योंकि कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी छोड़ के पढ़े और यूनिवर्सिटी छोड़ के चले गए, तो यूनिवर्सिटियों ने हमारे से लिखवा दिए कि आप पे करोगे आगे से, तो फिर हम अपनी जेब से तो कहाँ पे करेंगे। तो इसलिए हमने भी इसकी थोड़ी फीस रखते हुए अगर जरूरत पड़ी तो हम भी पे कर देंगे, करनी पड़ेगी, क्योंकि या तो आप इसमें छोड़ दो और या फिर पे करो। तो एक बच्चा गया, उसका 2 लाख रुपए पे करा दिया। अमेरिका के अंदर अलग अलग शहरों में हमने घर बना के दे दिए। अब एक घर में 6 बच्चे रात को बात करके सुबह निकल गए। पिछले 4-5 महीने से 2 लाख रुपए बिता दे रहा हूं। लेकिन मैं सभी बच्चों को एक बात कह रहा हूं कि जी आप पढ़ने जा रहे हो, आप पढ़ो, और पढ़ोगे तो आपको 8-10 लाख रुपए तक के पैकेज मिल जाते हैं, और आप नहीं पढ़ोगे तो 2.5-3 लाख रुपए महीना कमाओगे। तो फिर मालिक पढ़ो ना, नौकर किस लिए बनना है। मेरी बेटी भी वही है, मेरा भाई भी वही है, हम भी ट्रक चला सकते थे। मुझे भी पता है कि 15 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि लंबे टाइम में वही ट्रक वाले मेरे पास आएंगे काम के लिए। इंग्लिश सीखने वाले बच्चे के पास हर कोई जाएगा। आज एक नया फरमान जारी होने लगा है, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। अभी देखना कितनी मुश्किल आएगी। मेरी अभी जो बात हुई थी अमेरिका, वो कह रहे कि एक नया फरमान जारी कर रहे हैं
कि जो भी ट्रकिंग लाइन का आदमी है उसको इंग्लिश सीखो पहले, कि आप जब कहीं पकड़े जाते हो, हमारे कांस्टेबल को, कर्मचारियों को इंग्लिश नहीं आती तो पहले आप इंग्लिश सीखो, तो बड़ी दिक्कत आएगी अगर वो हुआ तो। आ जाओ भाई साहब। तो ये सारी चीजें हमने जैसे ले लिया, यूनिवर्सिटी की फीस आ गई 1/10 आ गया, तो ये 6.5 पौने 7 से बाहर का काम नहीं है। तो इतने ही काम में मेरे को दुनिया ये कह रही थी, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मैं अभी कुछ दिन पहले राजस्थान का, तो वो भी कह रही थी सर ये बकवास ही लगती थी हमें। अब ये बच्चे जा रहे हैं, इनको उतर रहे हैं एयरपोर्ट से। अभी मैं जैसे यूपी गया हूं परसों, वहां भी मैं बोल के बता बेटा तुम्हारे घर से किसी कोई फालतू का पैसा तो नहीं लिया। और आपकी नजर में भी अगर कोई ऐसा मिल जाए कि मैंने क्या कुछ रखा था, मैंने ले कुछ लिया, तो आप प्लीज जरूर मेरे पास आ जाना, मैं आपको उनका पैसा वापस करूंगा। मेरा किसी भी साथी ने कोई गलत ले रखा हो तो हम उस ऑफिस को भी तुरंत प्रभाव से बंद कर देंगे। जीरो टॉलरेंस से काम करना और ईमानदारी के साथ काम करना और सेवा भाव के साथ काम करना ही गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस का काम है। चाहे वो हमारा, जैसे बॉम्बे से 2 बच्चों की ऑनलाइन पेमेंट है मेरे पास, 17 फाइलें ऑनलाइन पेमेंट मेरे पास गुजरात की है और मध्य प्रदेश की है, और विदेशों में अलग अलग शहरों में बैठे हुए लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। इतने 35,000 रुपये, इतने में तो होता भी कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये है, हमारे लिए 35 लाख के बराबर है। उसकी इज्जत, मान सम्मान, उसका भरोसा टूटना ना पाए, यही काम हम कर रहे हैं, यही काम हमारा गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस कर रहा है। तो आपका कोई भी बेटा बेटी अमेरिका के अंदर है, तो वो हमारे थ्रू गया है नहीं गया है, कोई दुख तकलीफ है तो मुझे बताना, मैं उस सेवा को नहीं करूंगा। और भाई बाकी यहाँ का कोई भी है, जिन लोगों ने +2 कर ली, BA कर ली और आइलेट्स नहीं करने चाहते बहुत बच्चे, कि जी करनाल में एक बच्चा कह रहा है, एक एकेडमी कह रही कि जी विदाउट आइलेट्स PT में लग जाएगा जी, मैं जितने बैठे सबके एडमिशन करा दूंगा विदाउट आइलेट्स PT। लेकिन करोगे क्या? 100 में से 5-4 वीजा आते हैं। अब उसने मैं भी प्रमोट कर दूं, और आत्मा से बताऊं, पिछली साल यहाँ यूनिवर्सिटी आई और यही इन्हीं सोफों में बैठ के आपको 1 दिन में एडमिशन दिए, उसमें हमारे वीजा लगे थे। मैंने प्रमोशन नहीं करा उनको, हमने 15 दिन के अंदर अंदर उनसे ये रिलीफ लिया था कि आइलेट्स और विदाउट आइलेट्स PT के लिए आप एडमिशन दे देना। कुछ बच्चे एकदम नहीं कर सकते जी, उन्होंने 15 दिन की रिलीफ दी थी, जिसमें 5-6 बच्चों के वीजा लगे थे। लेकिन मैंने कभी भी उसके घर पे जाके ये लिखा कि विदाउट आइलेट्स PT का लगा, इस गंदी चीज को प्रमोट नहीं करता। अब इसका आइलेट्स और PT में फायदा है कि जिस बच्चे के 10वीं में नंबर अच्छे हैं और सब्जेक्ट वाइज अच्छे हैं, +2 में अच्छे हैं, सब्जेक्ट वाइज अच्छे हैं और आइलेट्स में अच्छे हैं, चारों मॉड्यूल्स में अच्छे हैं, तो उस बच्चे को अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है। मान लिया एक उदाहरण के तौर पे, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छे आइलेट्स हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाती है, और जिन्होंने आइलेट्स नहीं करी, PT कर ली, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मिल गई या चंडीगढ़ टाइप मिल गई। और जिन्होंने विदाउट आइलेट्स PT कर ली, अगर उसको सिरसा यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो आप बताना, आप पे छोड़ता हूं मेरी बात कि आप सारे के सारे वीजा ऑफिसर हो, बताना सबसे ज्यादा रेशो किसकी रहेगी? दिल्ली वाले की। जब आपके दिमाग में ये है कि दिल्ली वाली की रहेगी, तो इसका मतलब रहेगी दिल्ली वाली। तो अच्छी यूनिवर्सिटी लेने के लिए आइलेट्स जरूरी है। मेरी समझ में आपका अंतर भी समझ में आ गया। फिर हमने आइलेट्स सेंटर शुरू करा चंडीगढ़ के अंदर। पूरे देश के अंदर 1:30 बजे के बाद क्लास नहीं लगती, अपने वहां 6 बजे तक क्लास लगती है, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा बच्चों के लिए। और दूसरा, पूरे देश के अंदर सब चीजें फोन है। अपनी एकेडमी में जाने के बाद 24 घंटा में एक बार फोन मिलेगा, लंच बाद आधा घंटा खाने का, आधा घंटा आपका फोन लगा, उसके बाद 23 घंटे के लिए फिर बंद। फिर सबसे खास बात और बताऊं जी, पूरे देश में किसी की एकेडमी में भी अमेरिका से गोरा टीचर नहीं पढ़ाता, गोरी टीचर नहीं पढ़ाती, अपने वहां गोरी टीचर पढ़ाती है। जहां 3-3, 4-4 महीने लगते हैं बच्चे को, वहां हमारे यहाँ 1-1.5 महीने में अपना आइलेट्स करो, रखी करो, तो कम खर्चा और अच्छा काम। तो ये सारी चीजें मैं सारा दिन बताने के लिए अपने किसान परिवारों के बीच में भी जाता हूं और मैं गांव में भी चला जाता हूं, ताकि
लोगों के लिए फालतू की जो भ्रांतियां, मुझे अब एक भिवाड़ी से आया एक आदमी अपने बेटे को लेके, कहने लगा कि सर ये आदमी है ना रणबीर झूठा है, ये फालतू की बात कर रहा है। और उस लड़के ने मुझे कहा कि मेरे गांव में बच्ची पढ़ने के लिए गई है, 70 लाख रुपए दे के गई। और मैं कहा यार 70 लाख कहा, 6.5 लाख में तो फिर तुम्हारे लुट रहे हो। तो सर ऐसा है, आपका कोई भी जानकार अगर अमेरिका के अंदर और महंगी यूनिवर्सिटियों में, आप मुझे बताना, मैं उसको सस्ती में करवाऊंगा और अपना काम करता रहे। और ग्रेडिंग अच्छी यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं है। अब ये जो आई थी यूनिवर्सिटी अभी 1 महीना पहले, तो ये 24वां रैंक है 7000 यूनिवर्सिटियों में। क्या ग्रेड कम है? पब्लिक यूनिवर्सिटी है, 7000 यूनिवर्सिटियों में 24वां ग्रेड है, वो है। तो मतलब मैं फालतू का झांझा में नहीं घूमूंगा और ना बनना मारता, मैं काम कर रहा हूँ और धरातल पर काम कर रहा हूँ। और बहुत जल्दी ही मैं लाइव पर नहीं आना चाहता, बिना लाइव के बताऊंगा कुछ बात। और आपके बीच में अगर कोई ऐसा साथी हो और आपके परिवार में ऐसा हो तो मुझे दे देना। आपने मेरी बात को बड़े गौर से सुना। आपके यहाँ कोई भी है, कुछ भी पूछना हो, क्वेश्चन करना हो, आपने कोई लाइव करना हो, आपने कोई वीडियो बनानी हो, कोई चक्कर नहीं है, जब मर्जी बुला लेना। अपने देश में भिवानी बोर्ड की डिग्री नहीं चलती, कहते भिवानी बोर्ड ही नहीं चलती भाई। अब भाई वो कंप्यूटर में छाप कर 1.5 लाख रुपए लेके वो चला रहे हैं, ये 35 बना लिए ना। इसी वजह से रेशो कम है उन लोगों को। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो मेरे पास ही, झूठी कोई डिग्री ना हो। आप दिल्ली बोर्ड से कर रहे हैं, भिवानी बोर्ड से कर रहे हो, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, सारी वैलिड है, लेकिन झूठी ना हो। तो सारी चाहिए। बाकी तो जी क्या कितनी रेशो निकलनी है, कितनी नहीं, महाराज जितना दम होगा हम करेंगे। और आप भी अपना पूरी ताकत लगाना। आपने मेरी बात को बड़ी गौर से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।